कर दे। हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगी लाभ हानि। मैंने एक टाइप के सवाल आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, अब दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। ये देखो, किसी वस्तु को जैसे उदाहरण बता रही हूँ अभी एक, जैसे 200 रुपये में किसी वस्तु को हमने क्या किया है, खरीदा है। किसी वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदा है और खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ये ऐसे उदाहरण है, जैसे हमने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और खरीदकर उसको 10% लाभ पर बेच दिया, और सवाल में पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ये देखो, हमें सवाल हमेशा यहाँ से करना है। लाभ कितना हुआ है, ये देखिए, लाभ कितना हुआ है 10% का। हम 10% को ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100। और ये जो मैंने बताया था, ये नीचे आता है वो हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। नीचे हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। नीचे यानी ये जो बटे के नीचे है, ये हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। और ये जो ऊपर का होता है वो लाभ या हानि। क्रय मूल्य में लाभ या हानि को जोड़ने से विक्रय मूल्य हो जाता है। अगर हम क्रय मूल्य में लाभ या हानि को जोड़ने से जो आता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। देखो, विक्रय मूल्य कैसे आता है, यहाँ पे लाभ हुआ है, अब यहाँ पे 100 है, क्रय मूल्य में हम 10 को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है इसलिए जोड़ देंगे। अगर हानि हुई होती तो हम घटा देते। अभी हमारे पास क्रय मूल्य कितना आया है, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य 110 रुपये। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास, 100 रुपये। ये हमने माना है, वो हमारे अनुसार 100 रुपये, लेकिन सवाल में क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 200 रुपये। तो हम क्रय मूल्य की नीचे ही क्रय मूल्य लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 200 रुपये। अब हम ये देखेंगे कि हम 100 को कितने से गुणा करें कि 200 आ जाए। हम क्या देखेंगे कि हम 100 को कितने से गुणा करें कि 200 आ जाए। कितने से गुणा करेंगे, 2 से। ठीक है, कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 2 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वो क्या था, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य था 110 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये। 110 कैसे आए, 100 में 10 को जोड़ दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितना का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे। 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि जितने का हम यहाँ पे गुणा करते हैं उतने का ही हम यहाँ पे करते हैं। कितने का करेंगे, 2 का करेंगे। ठीक है, करो 2 का गुणा। 110 को 2 से गुणा कर दो, 220 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया ये मैं इधर बताती हूँ आपको। 110 को 2 से गुणा कर देंगे। ये देखो, 2 को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 1, 2। कितने आ गए, 220। ठीक है, अब हमारे पास ये पूछा है, यही पूछा था, ये क्या आया है, विक्रय मूल्य। ठीक है, सवाल में हमें क्रय मूल्य तो दे रखा था और विक्रय मूल्य पूछ रखा था। कब, जब उसको 10% लाभ हुआ था। ठीक है बच्चों, समझो इसको, एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। किसी वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, लाभ कितने का हुआ है, 10%। हम 10% को 10/100 भी लिख सकते हैं। और नीचे जो हमेशा आता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। नीचे कितना आया, 10/100। 100 क्या आया हमारे पास, क्रय मूल्य आया। और ऊपर जो 10 है वो लाभ या हानि होती है। हमारे सवाल में क्या है, लाभ है। लाभ है कितने का, 10% का। तो ऊपर ये 10 आया था, इसलिए हमने ये 110 क्या लिख दिए, विक्रय मूल्य लिख दिया। क्रय मूल्य कितना है, 100। अब हम ये देखेंगे कि हमें सवाल में क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है। इधर पढ़ेंगे सवाल को, तो सवाल में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के नीचे हमेशा हमें क्रय मूल्य लिखना है।
ये वाले क्रियामूल और ये विक्रयमूल, ये तो हमने माना है। फिर उसके बाद में निकालना है। ये हमने मान लिया 100 रुपये क्रियामूल्य था हमारे अनुसार, लेकिन सवाल में तो 200 दे रखा है, तो क्रियामूल्य के नीचे हम क्रियामूल्य लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे इस सवाल में कि हम 100 को कितने से गुणा करें कि 200 आ जाए। हम 100 को 2 से गुणा करने पर 200 आ जाते हैं। 100 गुणा 2 200, ठीक है, 200 आ गई। तो हम जितने से यहाँ से गुणा करते हैं उतने को ही हम यहाँ से गुणा करते हैं विक्रयमूल्य निकालने के लिए। निकालो, 110 को 200 से गुणा करो, 220 आ जाते हैं। जैसे इसी सवाल में ऐसे दिया होता कि हमें विक्रयमूल्य दे रखा है और क्रियामूल्य निकालना होता, तो हमें यहाँ 2 से गुणा कर रखा है, तो हम इधर भी 2 से ही गुणा करते। जैसे देखो इसी में समझाती हूँ मैं आपको। जैसे हमें ये तो दिया नहीं होता और ये दिया होता, अब हम इसको निकालेंगे कि 110 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितने आ गए, 220। जितना हम यहाँ से गुणा कर रहे हैं, जितना हम यहाँ गुणा करेंगे उतना ही हम यहाँ से गुणा करते हैं। कितने करा, 2 से गुणा कर रहा है, 100 दूनी 200, ये ऐसे आ जाता। अभी हमारा उत्तर क्या आया है, ये आया है, क्योंकि हमें विक्रयमूल्य पूछ रहा था सवाल में, तो ये बता दिया। विक्रयमूल्य ये आ गया, विक्रयमूल्य के नीचे विक्रयमूल्य। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करो, मैं अगला सवाल बताती हूँ। देखो बच्चों, उतार लिया होगा आपने। अगला सवाल बताती हूँ। ये देखो सवाल, गोपाल ने एक मशीन 517 रुपए में बेचकर 10% की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि सवाल में क्या दे रखा है, क्या पूछा है। गोपाल ने एक मशीन को 517 रुपए में बेचा, बेचकर यानी बेचा, और 10 की हानि हुई, 10% की हानि हुई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रिया मूल्य ज्ञात करो। ये देखो, गोपाल ने एक मशीन को 517 रुपए में बेचकर 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल है। हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य पूछा है, हानि हुई है 10% की। ठीक है, हम उसी तरीके से सेम तरीके से सवाल को करते हैं। क्या दे रखा है, हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 10% की। हम लिखते हैं हानि कितने की हुई है, 10% की। ठीक है, 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100। ये नीचे दिया
दिया हुआ है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रिय मूल्य होता है हमेशा। नीचे की जो संख्या होती है बटे की वो हमेशा क्रिय मूल्य होती है। नीचे क्या दिया हुआ है, क्रिय मूल्य। अब ये देखो, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पे ये हानि हुई है ना, तो इसलिए 100 में से 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये देखो क्रिय मूल्य कितना माना है हमने, 100 रुपए। क्रिय मूल्य हमने 100 रुपए माना है। और विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य आएगा 10 में से 100 में से 10 को घटाते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100 में से 10 को घटाते हैं। घटाओ 100 में से 10 को, कितना आ जाएगा, 90 रुपए। अब ये देखो हमने घटाया ही क्यों है, क्योंकि हानि हुई है, इसलिए हमने घटाया है। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य की जगह नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे। ठीक है, लिखो विक्रय मूल्य यहाँ पे है तो इसकी जगह लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 517। 517। अब ये देखो हम ऐसे करेंगे कि 90 को कितने से गुणा करें कि 517 आ जाएगा। करो गुणा। ये देखो गुणा करते हैं, गुणा करने के ये मतलब 90 को कितने से गुणा करेगी, 517 आ जाए। तो हम इधर है ना भाग भी दे सकते हैं, यहाँ पे तो गुणा करेंगे। और इधर देखो हम ऐसे देख सकते हैं कि 517 में 90 का भाग दे के देख लेते हैं। ये देखो देव 5 बार जाएगा। देखो 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, ये 90 का पहाड़ा बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, ये घटा लो, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 5 घटाओ 6 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब 2 एक 0 लगा देंगे। ठीक है, वापिस बोलो 90 का पहाड़ा, 9 का बोल लो, 0 बाद में लगा लेना। 9 एकम 9, 7 पर जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 9 सत्ते 63, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 40। दोबारा भी एक 0 लगा सकते हैं, पॉइंट तो लगा ही दिया। 9 का पहाड़ा फिर से बोलो, 9 चौके 36। ठीक है, फिर दोबारा 4 आ रहा है, मतलब ये जाता जा रहा है। अब ये देखो पॉइंट क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास ये खत्म हो गई थी संख्या। यहाँ पे 0 लगाया इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाया। ठीक है, कितने बार गया, 5.7। हम इसको एक डिजिट तक ही लेंगे, 5.7। कितने से गुणा हो रहा है, 5.7। तो हम यहाँ पे भी कितने से गुणा कर देंगे, 5.7 से गुणा कर देंगे। करो 5.7 से 100 को गुणा। ये इधर देखो 100 को करेंगे 5.7 से। ठीक है, एक संख्या छोड़ पॉइंट है यहाँ पे, तो बाद में लास्ट में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अभी तो हम डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लेते हैं। करो, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 1 से करेंगे 7। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या ऐसे क्रॉस कर लेते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। फिर करो गुणा, 5 को करो 0 से, 5 को करो 0 से 0 होगा, 5 को करो 1 से 5 होगा। जोड़ लो अब इनको, ये जुड़ते हैं यहाँ से, 0 0 7 5। अब हम लास्ट में क्या देखेंगे कि एक संख्या छोड़ के, हमारे पास पॉइंट था ना, यहाँ पे पॉइंट था, तो हम नीचे एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 570 रुपये। ठीक है, 570 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रिया मूल्य। हमारे पास सवाल में क्या याद करवाया है कि क्रिया मूल्य।
हमें विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है 517 रुपये, क्रय मूल्य हमने 570 रुपये ज्ञात किया है। अब ये देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। 570 की कोई चीज थी हमारे पास में, वो हमने 517 की बेची है, यानी हमने ज्यादा की खरीद कर कम की बेची है, तो क्या हुआ, हानि हुई, इसीलिए हमें ये 10% की हानि दे रखी है। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको वापस समझाती हूँ। गोपाल ने एक मशीन को 517 रुपये में बेचकर 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। हानि कितने की है, 10% की, 10% लिख देंगे हम 10/100। 10 क्या, नीचे ये 100 है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य होती है नीचे वाली संख्या। ऊपर जो 10 है वो हमें हानि हुई है या लाभ हुई है, इस 10 को हमें जोड़ना है या घटाना है, ये हमें कब ज्ञात होगा, ये हम सवाल में देखेंगे कि हमें हानि हुई है या लाभ हुई है। अगर हानि हुई है तो 100 को 10 में जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे। अगर लाभ हुआ है तो 100 को 10 में जोड़ देंगे। हानि पर घटाते हैं, लाभ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, हमें क्रय मूल्य यहाँ पे लिख देंगे, क्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 में से 10 को घटाएंगे 90 आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ सवाल में देखेंगे कि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। इस सवाल में हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, तो हम विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 517 रुपये, तो हम विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे, कितने, 517 रुपये। अब हम ये देखेंगे कि 90 को कितने से गुणा करें कि 517 आ जाए। 90 को हम 5.7 से गुणा करेंगे कि तो ये आ जाएगा 517 रुपये। ये यहाँ पे 4 भी है, ऐसे प्रोसेस है, आगे ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, पर हम ये 2 ही डिजिट लेते हैं। ठीक है, फिर हम 100 को भी इतने से गुणा कर देंगे। 5.7 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी इतने का ही किया, जितने का यहाँ पे करते हैं उतने का यहाँ पे करते हैं। 100 को 5.7 से गुणा करेंगे तो 570 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये देखो ऊपर लिखा हुआ है क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे देख लिया करो कि इसके नीचे आएगा वो क्रय मूल्य आएगा, इसके नीचे वाला है विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको एक बार आपको समझ में आ गया हो तो नोट करो। देखो हम दूसरा सवाल करते हैं इसका, इसी टाइप का सेम। एक कुर्सी को एक कुर्सी को 585 रुपये में बेचने पर 10% 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये देखो क्या दे रखा है कि एक कुर्सी को 585 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम ये क्या दे रखा है, एक तो क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य है नहीं, वो हमें ज्ञात करना है, और एक लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ नहीं दे रखा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब ये देखो कितने का लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा है 10 का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100। अब तो आप सीख ही गए होंगे। और ये जो नीचे होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। ये नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ हुआ है
लाभ हुआ है तो हम क्या करेंगे, 100 को 10 में जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो गया 110। 110 क्या हुआ है, विक्रय मूल्य आया है। अब हम ये देखो इधर करते हैं क्रिया मूल्य और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे विक्रय मूल्य। सवाल को हमेशा इसी तरीके से करना है। ये देखो क्रिया मूल्य की जगह नीचे क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखना है। कौन सवाल है लिखना है, जो सवाल में दिया है ना वो नहीं लिखना, जो हमने माना है वो लिखना है। क्रिया मूल्य कितना है, 100 रुपये माना है हमने, ये देखो 100 रुपये लिख दिए। और विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये। 110 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि 100 में हमको लाभ हुआ है 10 रुपये का, 100 पर हमको लाभ हुआ है 10 रुपये का, तो हम 10 को जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ देंगे। 100 को 10 में जोड़ेंगे तो कितने हुए, 110। अब हम क्या करेंगे, सवाल में देखेंगे कि हमें क्रिया मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है। हमारे सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचने पर यानी बिका हुआ मूल्य, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 585 रुपये। ये देखो कितना है, 585 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम ये लाभ की जगह हानि भी लिख सकते हैं अगर सवाल में आए। ऐसे एक जैसे ही आता है ये सवाल, बस इतना ही फर्क होता है कि लाभ की जगह हानि हो जाता है, हानि की जगह लाभ हो जाता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है तो दूसरे सवाल में क्रिय मूल्य दिया होता है। बस ऐसे ही, ये ऐसी तरीके के सवाल होते हैं। ये हम देखो, अब हम क्या करेंगे कि 110 को कितने से गुणा करें, 585 आ जाए। गुणा करो, 110 को कितने से गुणा करें कि 585 आ जाए। हमसे इतना बड़ा ऐसे गुणा होता भी नहीं है किसी भी प्रकार, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में जाएंगे और 585 में 110 का भाग देके देख लेते हैं। देखो 110 का भाग देके देखो। अब हम 110 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो हम 11 का पहाड़ा बोल लेंगे और 0 लगा देंगे। बोलो 5 बार जाएगा, 11 पंजे 55। ये देखो 11 पंजे 55, यह एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, क्योंकि 110 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550। ठीक है, 550 आ गए। अब हम इसमें से घटा लेते हैं, 5 आएगा। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब ये देखो 110 का भाग 35 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दी हमने। अब बोलो दोबारा से 110 का पहाड़ा बोलो कि 350 से ज्यादा नहीं जाए। 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 3 33, कितने आ रहे हैं, 33। और ये 0, क्योंकि हमने 11 का ही पहाड़ा बोला था, ये 110 का, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। कितनी बार गया, 3 बार गया। ठीक है, अब हम दोबारा घटा देंगे, कितने आएंगे, कितने आए, 0 में से 0 घटाया तो 0 आया। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएंगे। ठीक है, फिर से हम 0 लगा देते हैं, देखो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये 200 आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम 2 को ये भाग देंगे, इसमें 11 का भाग 200 में देंगे, 11 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 11 एकम 11 यानी 110, कितने बच गए, 90। अब ये इस तरह प्रोसेस चलती जाएगी, लेकिन हमें 1 या 2 डिजिट लेनी होती है हमेशा। ठीक है, ये ले लो 5.31, 5.31। हम जब 5.31 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 585 आएगा। ठीक है, करो, इसमें भी कर दो 5.31। जितने से हम यहाँ गुणा करते हैं उतने से हम यहाँ पे करेंगे। जितने का 100 का हम यहाँ पे गुणा करते हैं उतने का ही हम यहाँ पे गुणा करते हैं। करो, 100 को 531 से गुणा करो, 5.31 से गुणा करो। ये देखो 100 को हम कितने से गुणा करते हैं, 5.31 से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करेंगे 0 0, 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 1 आएगा क्रॉस। 3 से गुणा करो 0 0, 3 एकम 3। फिर देखो
5 से करेंगे 0 0, 5 एकम 5, ये जोड़ दो इनको, 0 से 0 जोड़ेंगे, 1 से 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 3 को 0 से करेंगे 3 आएगा, 5 को 5 आ गई। अब ये देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, 1 और 2, 1 और 2 संख्या हम छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कितना आया 531, 531। हमारे पास 531 क्या है, ये क्रिया मूल्य है। देखो हानि हो रही है, यहाँ पे भी दिख जाएगा कि हमने कोई वस्तु को, सॉरी लाभ हो रहा है, ये दिख जाएगा क्योंकि हमने किसी वस्तु को कम में तो खरीदा है, ज्यादा में बेचा है। ठीक है, कितने में 531 में तो हम किसी वस्तु चीज को खरीदा है, 585 में बेचा है, क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास था नहीं सवाल में, ये हमने निकाल लिया, कितना आया 531। ठीक है, एक बार नोट करो। ये देखो अब तक मैंने आपको सवाल करवाए थे बेचने वाले, अब मैं खरीदने वाले सवाल करवाती हूँ आपको, नोट करो। ठीक है, कर लिया होगा अपनी नोट। देखो अगला सवाल, सुरेश ने एक गाय 490 रुपए में खरीदी और 5% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये देखो सवाल, पहले हम बेच रहे थे, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये मतलब ऐसे सवाल है, यहाँ पे कभी खरीदा हुआ आएगा, कभी बेचा हुआ आएगा, तो यहाँ पे कभी लाभ दे रखा होगा, कभी हानि, फिर यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछेगा, कभी कभी क्रय मूल्य पूछेगा। बस एक तरीके से ये ऐसे सवाल करने हैं। देखो सुरेश ने एक गाय को 590 रुपए में खरीदा और उसे 5% की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये देखो हानि कितने की हुई है, 5% की। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, हानि बराबर 5%। 5% को 5/100 भी लिख सकते हैं। ये देखो, और ये नीचे आता है वो हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य। नीचे आता है वो हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, ऊपर क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब की बार देखो, अब हम विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे, 5 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, 5 को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें हानि हुई है। और किस में से घटाएंगे, 100 में से। 5 को घटाओ 100 में से, 5 को घटाओ 100 में से 5 को घटाओ, 100 में से 5 को घटाएंगे क्या आएंगे, 95। ये देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आया हमारे अनुसार 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95। ठीक है, अब हम ये देखेंगे सवाल में क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है। देखो 490 क्या है, क्रय मूल्य,
490 क्या है? क्रय मूल्य। तो हम 490 को कहाँ लिखेंगे? क्रय मूल्य के नीचे। ये देखो ये लिख दिया 490। अब हम ये देखेंगे कि 100 को कितने से गुणा करें कि 490 आ जाए। तो ऐसे करना है कि 490 को लिखना है और उसमें 100 का भाग दे देना है। 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 बच गई। हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। कितने से गुणा करेंगे? 4.9 से। ये देखो 4.9 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम जितने का यहाँ से गुणा करते हैं ना, उतने का इधर भी गुणा करते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए। कर दो गुणा, 4.9 का गुणा करना है। ठीक है, 100 को 4.9 से गुणा करेंगे तो 490 आएगा। तो 95 को भी 4.9 से गुणा कर दो। ये देखो 95 को 4.9 से गुणा करती हूँ मैं। 95 को कितने से गुणा करना है? 4.9 से। पहले तो हम ऐसे सिंपली गुणा कर लेते हैं। पॉइंट को जितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना होता है उतने हम नीचे बाद में लगा देते हैं। गुणा करो, 5 को 5 से करो, 5 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 हासिल की हो गई। 5 को 9 से गुणा करो, 5 9 45। ठीक है, 45 में 2 जोड़ दो, 47 आ जाएगा। 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 हासिल की हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। इधर 4 को 5 से करो, 4 पंजे 20। पहले के 4 बच रहे थे, इनको जोड़ दो। कितने आ गए? सॉरी, दोबारा गुणा करते हैं। 95 को कितने करते हैं? 4.9 से गुणा करते हैं। ठीक है, करो गुणा, सभी गुणा करो। इधर देखो ये पॉइंट हटा देते हैं, लास्ट टाइम पॉइंट लगा देंगे। 9 को करो 5 से, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 का यहाँ रख देंगे। 4 हासिल लग गई। 9 को 9 से करेंगे, 9 9 81। ठीक है, 81 में 4 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 85। फिर ये देखो 4 को 5 से करेंगे, 4 पंजे 20। 4 पंजे कितने आ रहे हैं? 20। 0 लिख देंगे, 2 हासिल की हो गई। फिर 4 को 9 से करेंगे, 4 9 36। 36 में 2 जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 38। ये देखो 5 को 0 से जोड़ेंगे 5 को 6 से जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 14। 14 का 4 का सा लगेगी 1 3 और 1 4 हासिल का। ये देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट थी तो यहाँ पे लगा दो एक संख्या छोड़ के पॉइंट। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5.5। अब ये देखो हमने किसी वस्तु को ज्यादा में तो खरीदा और कम में बेच दिया तो क्या हुआ? हमें हानि हुई। दोबारा सवाल समझाती हूँ इसको एक बार। सुरेश ने एक गाय को 490 रुपए में खरीदा और 5% की हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है इसमें? विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें कितने की हानि हुई है? 5% की। 5% को हम लिख देंगे। 5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100। फिर हम ये नीचे होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और ये 5 क्या है? हानि हुई है। 5 की क्या हुई है? हानि हुई है तो हम 100 में से घटा देते हैं। 100 में से घटाओ कितने आ जाएंगे? 95 रुपये। 95 क्या है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? नीचे वाला 100। फिर हम ये देखेंगे सवाल में हमें क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य। हमें क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे लिख देंगे। ये 490 को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। यहाँ पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य के नीचे लिखना है। अब हम ये देखेंगे कि 100 को कितने से गुणा करें कि 490 आ जाए। 100 को हम कितने से गुणा करेंगे? 4.9 से करेंगे। कैसे करना है वो मैंने बता दिया था आपको। 4.9 से गुणा करेंगे। फिर जितने का यहाँ से गुणा होता है उतने का यहाँ से यहाँ पे गुणा होता है। फिर 95 को 4.9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 445.5 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ये हमारे पास क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमें हानि हुई है, हानि कब होती है? जब हम कोई चीज ज्यादा की तो खरीदते हैं और कम की बेचते हैं। ये देखो हमने 490 की तो खरीदी है, 445 रुपए की बेची है तो हमें हानि हुई है ना।
45.5 रुपए की आनी हुई है। ठीक है, ये ऐसे उतारो, एक बार नोट करो इसको।